हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल ऑल अबाउट स्टडी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जनरल किसी भी आप अगर साइंस जनरल 6, 7, 8 या कोई भी 12 तक भी अगर आप लोग जाते हैं तो साइंस का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि टीचिंग लाइन में जाते हो या कोई भी आपका अदर होता है लाइक एसआई वगैरह का, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है रेलवे, एसएससी वगैरह, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं साइंस में कि ह्यूमन डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, किसको कौन सी डिज़ीज़ कैसे कॉज होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़ का मतलब हम देखते हैं। इसका मतलब होता है मानव रोग। ठीक है, मतलब मानव मीन्स मनुष्य मीन्स हम लोग जो होते हैं, जो भी डिज़ीज़ हमारे अंदर होती है उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि डिज़ीज़ लिखा हुआ है डिस प्लस ईज़, तो इस वर्ड से ही हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि डिज़ीज़ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। डिस मीन्स होता है आपका नॉट। ठीक है, डिस मीन्स नॉट, ईज़ मीन्स फील ईजी। ठीक है, मतलब हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर अच्छा नहीं फील कर रहा है दैट विल बी किसी ना किसी डिज़ीज़ से वो ग्रसित होगा, मतलब उसे कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई इलनेस होगी, कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, फिज़िकली या मेंटली जो भी आप बात करोगे तो वो एक डिज़ीज़ बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी डिजीज़ होती हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ ये हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट वन इज़ द कॉन्जिनेंटल एंड सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द कॉन्जिनेंटल, सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड। तो जो हमारी कॉन्जिनेंटल होती है ये हमारी वो डिज़ीज़ होती हैं जो बर्थ से ही, ठीक है, बर्थ से ही किसी की बॉडी में होंगी, फ्रॉम बर्थ। इसको हम बोलते हैं जन्मजात भी बोल देते हैं हिंदी में। तो बर्थ से ही आपके पास जो भी डिज़ीज़ होगी, मान लो किसी बंदे के पास जन्म से ही कोई बीमारी है तो वो हमारी डिज़ीज़ किस टाइप की होगी, कॉन्जिनेंटल डिज़ीज़। अगर एक्वायर्ड की बात करें तो ये हमारे अर्जित रोग होते हैं, मतलब जन्म के बाद। ठीक है, आफ्टर बर्थ ये हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में ये जनरेट होते हैं। तो ये डिजीज़ हमारी होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्जिनेंटल डिजीज़ की। तो कुछ जो मेन हमारी डिजीज़ होती हैं जो जनरली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉन्जिनेंटल डिजीज़ सबसे पहले हम देखेंगे, कॉन्जिनेंटल डिजीज़ इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फर्स्ट डिज़ीज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये डिज़ीज़ का नाम है, मतलब बीमारी का नाम है। इसको हम देखेंगे कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, किसके अंदर होती है। तो इट इज़ अकर ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, मतलब नाइट्रेट जब ज़्यादा हो जाता है तब ये डिज़ीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनरली बेबीज़ के अंदर ये हमारी डिज़ीज़ होती है, तो उन बच्चों की बॉडी क्या है, जो स्किन है उनकी ब्लू कलर की हो जाती है। तो हो सकता है आप लोगों ने कोई ऐसा बच्चा देखा होगा, तो आप बता सकते हो कि वो ब्लू बेबी सिंड्रोम उसको डिज़ीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ की हम इसमें बात करेंगे, सेकंड इज़ द लीनफेल्टर सिंड्रोम, KLIEN फेल्टर FELTER सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली मेल्स में अकर होती है। ठीक है, मेल होते हैं जो पुरुष जो होते हैं, ठीक है, फीमेल इज़ द महिला एंड मेल इज़ द पुरुष। तो जो हमारे पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनके अंदर ये डिजीज़ होती है लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 23rd पेयर ट्राइसोमी। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। ह्यूमन्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें
22 प्लस एक्स वाई, 22 पेयर प्लस एक्स वाई हमारे मेल के होते हैं, और 22 पेयर प्लस एक्स एक्स ये हमारे फीमेल के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डिजीज़ की बात हुई है ये मेल की डिजीज़ की बात हुई है। तो 22 पेयर दोनों के होमोसोम होंगे। ठीक है, मतलब सेम पेयर होते हैं ये, बस जो हमारा डिफरेंस होता है वो यहाँ पे होता है, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। एक्स एक्स और एक्स वाई हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये हमारे दोनों में ही डिफरेंट होते हैं। मेल के अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। तो दिस इज़ द 23rd नंबर, 23rd वाला पेयर है। तो मेल के अंदर क्या होगा, जिसको भी ये बीमारी होगी, लीनफेल्टर जिसको भी होगा, उसके पास क्या होगा, एक्स वाई की जगह पे एक्स एक्स वाई ये 3 क्रोमोसोम उसके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास भी ये 3 क्रोमोसोम होंगे 23rd पेयर में, ठीक है, 23rd वाला जो क्रोमोसोम होता है उसमें अगर उसके पास 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हैं तो वो हमारा जो मेल होगा वो लीनफेल्टर सिंड्रोम से, मतलब उसको बीमारी होगी ये वाली। ये हमारे सुपर मेल होते हैं और दे कांट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दे कांट रिप्रोड्यूस। तो हमें ध्यान रखना है कि 23rd पेयर ट्राइसोमी जिस भी मेल को होगी वो सुपर मेल होगा और वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता। तो अभी हमने देखा 23rd पेयर ट्राइसोमी का मतलब होता है लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो लीनफेल्टर सिंड्रोम, अच्छा क्रोमोसोम्स अभी हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन्स के पास कितने 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। ये 22 पेयर हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, होमो मैंने बोल दिया क्योंकि सेम होते हैं तो आप इसको होमो कह सकते हो, बट जो जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर होता है दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेल के पास हमारा क्या होता है 23rd पेयर में एक्स वाई, और फीमेल के पास एक्स एक्स। तो दोनों पेरेंट क्या करते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक एक क्रोमोसोम अपना देते हैं, उसके बाद आपका न्यू ऑफस्प्रिंग आपका पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आती है इसमें, थर्ड वन इज़ द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्लियर। तो ये अभी जो भी हम डिजीज़ कर रहे हैं ये सारी हमारी कॉन्जीनेंटल डिजीज़ हैं, मतलब बर्थ से ही होंगी, किसी भी बच्चे के अंदर होंगी तो बर्थ से ही उसके अंदर होंगी। तो टर्नर सिंड्रोम जनरली हमारा फीमेल्स में होता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा मेल में कौन सा फीमेल में। तो इसमें क्या होता है 23rd पेयर में 2 की जगह 1 क्रोमोसोम होगा, मतलब मोनोसोमी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, 23rd पेयर मोनोसोमी मतलब 1 क्रोमोसोम एक्स एक्स की जगह पे सिर्फ एक्स होगा। तो इस टाइप की जो फीमेल हमारी होती हैं जिनके पास सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर में, वो भी हमारी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी आपकी फीमेल होंगी जिनके पास 1 क्रोमोसोम होता है उन्हें कौन सी बीमारी होती है, टर्नर सिंड्रोम उन्हें होता है, दे कांट रिप्रोड्यूस। तो उनके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, अगर मैं क्रोमोसोम उनके पास काउंट अगर करती हूँ तो 23 पेयर तो टोटल होते हैं, एक उनके पास कम है तो उनके पास कितने हो गए 45 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 1 क्रोमोसोम इनके पास कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो डिजीज़ आती है हमारी, फोर्थ वन इज़ द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा 21st पेयर होता है, 21st पेयर क्रोमोसोम्स का, उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिलते हैं। 21st पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिलते हैं, 2 की प्लेस पे 3 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसा जो भी कोई बंदा होगा 21st पेयर में 2 की जगह अगर 3 क्रोमोसोम है, क्योंकि पेयर की बात हुई है तो पेयर में हमारे 2 ही क्रोमोसोम है, अगर उसके पास 2 की जगह 3 क्रोमोसोम है तो उसको ये वाला सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। 23rd पेयर की बात हुई थी तो लीनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, और 21st पेयर की बात हुई है तो डाउन सिंड्रोम होगा।
क्या कह सकते हो, जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके पास XX की बजाय XXX हो जाएगा, मतलब 21st पेयर ट्राइसोमी भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। 21st पेयर ट्राइसोमी इसको हम बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है जनरली, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत हाइट उनकी कम होती है, तो ड्वार्फिज्म जो होता है, ठीक है, ड्वार्फिज्म जो होता है हमारा, वो इसी की वजह से होता है कि 21st पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम जब आ जाते हैं, अगर मेल की बात करोगे तो XY की जगह पे XXY आ जाएगा, ठीक है, और फीमेल में आपका XX की जगह पे XXX होगा। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम होती है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें हम एक लास्ट डिजीज़ और है जिसकी हम बात करेंगे। मेनली हमारी यही 4-5 डिजीज़ हैं कॉन्जिनेंटल में जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। पेटू सिंड्रोम, ठीक है, PATAU, पेटू सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, 13th पेयर ट्राइसोमी, मतलब जो 13th पेयर वाला क्रोमोसोम होता है, 13th क्रोमोसोम जो होता है उसमें हमारी ट्राइसोमी होती है, 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे अगर फीमेल की बात करोगे तो 13th वाले पेयर में XX की जगह पे आपके पास XXX होगा, अगर मेल की बात करोगे तो XY की जगह पे XXY हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के फेस में थोड़ा डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिफॉर्म्ड मैं लिख देती हूँ, डिफॉर्मेशन इन फेस आप कह सकते हो। किसी की जीभ तलवे से चिपकी हुई होती है नीचे, ठीक है, जीभ तलवे से चिपकी होती है, लगी हुई कह सकते हो, ठीक है। होठ किसी का कटा हुआ होता है, ऊपर वाला लिप जो होता है, अपर लिप, वो आपका कटा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर किसी को हैं, जनरली देखो चोट वगैरह लगने से अगर कटता है दैट इज़ नॉट द पेटू सिंड्रोम, बट अगर किसी को बर्थ से ही प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हुआ तभी से उसको या तो फेस उसका कुछ प्रॉब्लम है, टेढ़ा मेढ़ा लाइक होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि भगवान ने चीज़ें दी हैं तो सारी चीज़ें ही एकदम एक्चुअल नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे डिफॉर्मेशंस होते हैं। तो अगर फेस में कोई डिफॉर्मेशन है तो वो किस वजह से हो सकता है, 13 पेयर ट्राइसोमी, मतलब जो 13 पेयर वाला हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होगा, 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, पेटू सिंड्रोम हमारा वहाँ पे होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। तो एक्वायर्ड डिजीज़ मैं थोड़ा इनका बस आपको वो बता देती हूँ क्लासिफिकेशन, बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड डिजीज़, तो एक्वायर्ड डिजीज़ आपको पता है बर्थ के बाद बॉडी में जो भी जनरेट होती है ड्यू टू द कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या आपको कोई बीमारी हो गई आपके जन्म के बाद हुई, ठीक है, वो हमारी क्या है, एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। ये हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती हैं 2 टाइप से, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, और हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ठीक है। तो ये हमारी 2 टाइप की हो गई, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल हमारी कौन सी होती हैं, जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक दूसरे के टचिंग सेंस से, ठीक है, मतलब एक दूसरे के टच में अगर आप जा रहे हो तो उससे ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में, दे कैन ट्रांसफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक आधी डिजीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे आपने सुना होगा TB, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ये हमारी फैलती है बीमारी, और स्मॉल पॉक्स ये हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और भी काफ़ी डिजीज़ेज़ हैं, वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल हमारी कौन सी होती हैं, दे कांट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब आप उसे टच कर लो, कुछ भी कर लो, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई, ठीक है,
कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई, जैसे कि हम कह सकते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से या डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिजीज़ होती है, हम कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको विजिबलिंग में देखने में प्रॉब्लम होती है। और हम क्या कह सकते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, और भी डिजीज़ हैं, ये हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जनरल आपको मुझे अभी यहाँ पे इतना ही बताना था एक्वायर्ड डिजीज़ में कि ये 2 टाइप की होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ये क्या है, अपने आप ही जनरेट होती है अपनी बॉडी में। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ये हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप किसी को टच कर रहे हो या उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो या उनके क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।